अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी किसी जंगल में से गुजर रही थी कि रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा है। उस मशक्कत से उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस बूढ़े आदमी पर बड़ा तरस आया। उन्होंने अपनी सवारी को रोका और उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना नाम सुलेमान बताया। सुभान अल्लाह, बेख्तियार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला, एक सुलेमान को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा बादशाह बनाया, जबकि दूसरा सुलेमान बुढ़ापे में लकड़ियां काटकर अपना पेट पालता है। फिर उन्होंने अपने ताज से एक कीमती हीरा निकालकर बूढ़े आदमी को दिया और हिदायत की कि इसे फरोख्त करके इसकी रकम से अपनी ज़िंदगी आराम और ऐश से बसर करे। बूढ़े आदमी ने खुश होकर आप अलैहिस्सलाम से हीरा ले लिया। फिर अपनी बोरी और कटी हुई लकड़ियां वहीं जंगल में छोड़कर हीरा फरोख्त करने के लिए शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो हाथ खोल खोल कर सुर्ख रंग के हीरे को बार बार देखता जा रहा था कि अचानक एक चील आई और सुर्ख रंग के हीरे को गोश्त का टुकड़ा समझकर उसके हाथ से छीन कर ले उड़ी। बूढ़े आदमी को बहुत अफसोस हुआ। नाचार उसने जंगल का रुख किया ताकि वो दोबारा अपने काम पर लग सके। काटी हुई लकड़ियां उठाए और उन्हें फरोख्त करके उनकी रकम घर ले जाए। जब बूढ़ा आदमी जंगल में पहुंचा तो देखा कि बोरी और कटी हुई लकड़ियां कोई उठा कर ले गया है। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हुआ कि अब घर क्या लेकर जाऊंगा और बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, वो तो भूखे प्यासे बैठे होंगे। इंतहाई परेशानी के आलम में उसने फैसला किया कि रात जंगल में गुजार दी जाए। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने लकड़ियां काटनी शुरू की। इत्तफाक से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी फिर उधर से गुजरी। उन्होंने बूढ़े आदमी को जो फिर लकड़ियां काटते देखा तो बहुत हैरान हुए। जब बातचीत हुई तो उस बूढ़े आदमी ने उनको अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ताज से एक और हीरा निकालकर उस बूढ़े आदमी को देते हुए फरमाया कि अब इसको एहतियात से रखना। बूढ़े आदमी ने इस मर्तबा हीरे को अच्छी तरह मुट्ठी में दबा लिया और सीधा अपने घर की तरफ चल निकला। उसके घर के रास्ते में एक दरिया आता था जो वो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर पार करता था। उस रोज़ इत्तफाक से दरिया में पानी ज़्यादा था। फिर तुग़यानी आई और कश्ती डूबने लगी। अपनी जान बचाने की फिक्र में हीरा उसकी मुट्ठी से निकलकर दरिया में जा गिरा। बूढ़े आदमी को बहुत अफसोस हुआ। अब घर जाने के बजाय उसने दोबारा जंगल की राह ली और फिर लकड़ियां काटने लगा। इत्तफाकन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तीसरी बार जब उसी जगह से गुजरे तो देखा कि वही बदनसीब बूढ़ा आदमी फिर बैठा लकड़ियां काट रहा था और बुरी तरह कांप रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे देख के बड़े हैरान हुए और फिर उसका हाल मालूम करने के लिए रुक गए। बूढ़े आदमी ने रोते हुए पूरी रोयदात सुना दी और अर्ज़ किया कि हजूर, आज मेरा दूसरा दिन है कि ना लकड़ियां फरोख्त कर सका और ना ही घर जा सका। खुद मैं फाके से हूँ और घर वालों पर न जाने क्या बीत रही होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बूढ़े आदमी की रोयदात सुनकर बहुत मुतासिर हुए और एक बार फिर एक हीरा अपने ताज से उतारा जो पहले दोनों हीरों से बड़ा और कीमती था। उस बूढ़े आदमी को देते हुए हिदायत की कि इस मर्तबा इसे किसी ऐसी जगह पर रखना जहां ये हीरा ज़ाया ना हो। बूढ़ा आदमी पहले ही 2 मर्तबा चोट खा चुका था। इस बार उसने हीरे को पगड़ी में मजबूती से बांध लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए और बूढ़ा आदमी अपनी राह पर चल पड़ा। बूढ़ा आदमी अभी थोड़ी ही दूर गया था कि सामने से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने एहतियाती तौर पर अपनी पगड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। घुड़सवार को बूढ़े आदमी की इस हरकत से शक हो गया कि ज़रूर इस बूढ़े आदमी की पगड़ी में कोई कीमती चीज़ है जो इसने छुपा रखी है। वो ऐसी चालाकी से बूढ़े आदमी के करीब से गुजरा कि लपक कर उसकी पगड़ी उतार ली और घोड़ा दौड़ा कर ये जा और वो जा। बूढ़ा आदमी बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन वहाँ उस वीराने में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी अभी उस बूढ़े की नज़रों से ओझल नहीं हुई थी। नाचार बूढ़ा दौड़ता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी तक जा पहुंचा और चीख चीख कर आप अलैहिस्सलाम को दुहाई देने लगा। आपको जब खबर हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने बूढ़े आदमी से हकीकत पूछी तो बूढ़े आदमी ने रोकर कहा, हजूर, आप अलैहिस्सलाम ने मुझ पर मेहरबानी करके मुझे कहीं का ना छोड़ा, बल्कि जो कुछ मेरे नसीब में लिखा था वो भी मुझसे ले लिया
मेरे नसीब में तो मेहनत की रोजी लिखी थी। आपने मुझे गुर्बत की मुसीबत से निजात दिलाना चाही, मेरी मदद करना चाही, लेकिन यह अल्लाह पाक को मंजूर न था। आप अलैहिस्सलाम की मेहरबानी में मेरे घर वाले 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आप दीदा होकर फरमाया कि वाकई अल्लाह पाक राज़िक है, मैं नहीं हूँ। वो तुझे सख्त मेहनत और मुशक्क़त से रोज़ी देना चाहता है, क्योंकि कस्बे हलाल में ही बरकत है। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, कस्बे हलाल इसी को कहते हैं।